मनोरमा मिश्रा इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां माफिया अतीक की दबंगई की एक और करतूत सामने आई है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम पर लूट लिया था। न्यूज नेशन पर अतीक से पीड़ित परिवार ने खुलासा किया है। 30 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री 25 लाख में कराई गई है। डरा धमकाकर कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा किया। अतीक ने उठाया भाइयों के पारिवारिक झगड़े का फायदा। शाइस्ता के नाम कराया प्रॉपर्टी की जबरदस्त रजिस्ट्री। सरकार से भी दबंगई किया, ये पीड़ित करके लिया है, कोई पैसा नहीं दिया, फर्जी चेक दे के लिखा लिया है, तो उसका चेहरे धमकी है। जिस दिन से अतीक मिट्टी में मिला, उसी दिन से राजकुमार ओझा की उम्मीदें हरी हो गई हैं। अतीक के काले कारनामों के शिकार हजारों लोगों में राजकुमार भी शामिल हैं, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अतीक ने कौड़ियों के दामों में जबरन हथियाई और फर्जी चेक थमा दिए। एक भाई एक तरफ हो गया, एक भाई से अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन के नाम रजिस्ट्री करा ली और चेक जो दिए वो कभी कैश नहीं हुए। 72 लाख के अनक्लियर्ड चेक अभी भी रखे हैं। सिर्फ एक 25 लाख रुपए का चेक क्लियर हुआ है। ये साल 2016 की बात है। राजकुमार ओझा और उनके 3 भाइयों के बीच इस कोल्ड स्टोरेज को लेकर विवाद चल रहा था। अतीक ऐसे ही मौके का फायदा उठाता था। विवाद या पार्टनर्स में झगड़े वाली जमीनों को वो कौड़ियों के दाम खरीद लेता था और दबंगई से उस पर कब्जा कर लेता था। दबंगई के बल पर 4 भाइयों को डरा धमका करके अतीक अहमद ने उस कोल्ड स्टोरेज को अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर ट्रांसफर कराया था। अतीक ने किस तरह से इस कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा किया था, उसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज 4 भाइयों की साझा संपत्ति थी। 4 भाइयों के विवाद के बाद सरकार ने 2016 में एसडीएम को इसका रिसीवर बना दिया। उस दौरान प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अतीक ने 4 में से एक भाई से प्रॉपर्टी अवैध रूप से खरीदी। करीब 30 करोड़ रुपए का कोल्ड स्टोरेज का सौदा केवल 6 करोड़ रुपए में कर लिया। 4 में से एक और भाई से भी अतीक ने जबरन सौदे पर दस्तखत कराए। इस कोल्ड स्टोरेज की रजिस्ट्री अपनी बीवी शाइस्ता के नाम कराई। सौदे के नाम पर अतीक ने जो चेक दिए, उसमें से केवल 25 लाख रुपए के चेक ही कैश हुए। एसडीएम के रिसीवर होने के बावजूद इस कोल्ड स्टोरेज पर अवैध कब्जा कर लिया। अतीक ने दबंगई से इस कोल्ड स्टोरेज का नाम बदल दिया। राजकुमार शरद कुमार शीतगृह का नाम किसान शीतालय कर दिया। राजकुमार जिस कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, उसे योगी सरकार 2021 में ही बुलडोजर से मिट्टी में मिला चुकी है। 3 हिस्सेदार जो थे उनको भी डर, एक भाई जो 3 हिस्से में जिसके पास थे उसको भी डरा धमका के लिखा लिया। और ना तो वो कोल्ड स्टोर, ये 2016 में सपा सरकार थी तब, जब ये विवाद हुआ, जब स्टोर एसडीएम के रिसीवर नियुक्त हो गया तो बिना रिलीज हुए ये कैसे ले लिया दबंगई से। बिना शीतालय का लाइसेंस भी इसके नाम नहीं हुआ। शीतालय किसान शीतालय के नाम से नहीं था, वो राजकुमार शरद कुमार शीतगृह के नाम से था। बाद में जब ये वहाँ गया लाइसेंस लेने, तो इसको लाइसेंस भी नहीं मिला। अतीक के आतंक के आगे तब की सरकार और प्रशासन भी चुप रहते थे और उसके हौसले इतने बढ़े हुए थे कि वो किसी नियम कायदे की परवाह नहीं करता था। किसान शीतालय के नाम से 3 साल तक उस स्टोर को चलाया। न उसका पैसा एसडीएम फूलपुर के यहाँ जमा किया, न उसकी कोई कमाई, कोई हिसाब नहीं दिया। जबकि नियम से जो भी स्टोर जब तक चला है विवाद लड़ाई में, सारा पैसा एसडीएम के यहाँ जमा हुआ है और उन्होंने ही सारे खर्चे किए हैं। लेकिन ये उनको भी कोई महत्व नहीं दिया, या शासन से जो भी उसको जो भी रहा हो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल एसडीएम फूलपुर ने भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और डीएचओ ऑफिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की कि तुम बिना लाइसेंस कैसे चला रहे हो। अतीक के आतंक का ये साम्राज्य 3 दशक से ज्यादा चला। इन सालों में उसने जिसे चाहा उसे धमकाया। जहां मौका मिला वहीं जमीन हथियाई, बेबस और कमजोर लोगों को टॉर्चर किया।
योगी सरकार ने अतीक से प्रताड़ित लोगों को उनकी जमीन वापस लौटाने की योजना बनाई है और इसके लिए एक आयोग बनाने जा रही है। राजकुमार को उम्मीद है कि उन्हें इस आयोग से जरूर न्याय मिलेगा। ऐसे तमाम लोग हैं प्रयागराज में जो अतीक के खौफ से इतने खौफजदा थे कि अपनी तमाम संपत्तियों को डर से और आतंक से अतीक के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते थे, नहीं तो अतीक जो है उन पर कब्जा कर लेता था। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।